अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आज हम यूनिट नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 उसका क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट 2 जो है वो शुरू करने लगे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 ये था कि हमें एक टेबल दिया गया था, हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई थी जिसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के नंबर्स थे जो उन्होंने इंग्लिश में हासिल किए थे और हमने अब इसका मीडियन फाइंड करना है। पहले हम इसी क्वेश्चन में इसी डाटा के साथ अरिथमेटिक मीन फाइंड कर चुके हैं और अब हम जो है वो मीडियन फाइंड करने लगे हैं। तो मीडियन फाइंड करने के लिए देखते हैं कि सबसे पहले हम अपने टेबल को दोबारा से रीडिज़ाइन करते हैं। पहले हमारा जो टेबल था वो हॉरिज़ॉन्टली बना हुआ था, तो अब हमने उसको वर्टिकली बना लिया है। जो मार्क्स हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, अब हम इस कॉलम में लिखने लगे हैं और जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 9, 18, 35, 17 और 5 वो हमने फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में लिख ली है। तो ग्रुप डेटा से मीडियन कैसे फाइंड किया जाता है? तो सबसे पहले हमें इसके फार्मूला का इल्म होना चाहिए। तो मीडियन का फार्मूला है कि x टिल्डा इक्वल टू L प्लस H ओवर F इंटू N ओवर 2 माइनस C। अब यहाँ पर L हमारे पास क्या है? ये लोअर क्लास बाउंड्री है उस क्लास की जो मीडियन क्लास है। इसी तरीके से हमारे पास H जो है वो क्लास का साइज है। F से मुराद उस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो कि मीडियन क्लास है और N से मुराद हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और C से मुराद जो हमारी मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो C है। तो अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो जो हमारे पास क्लास लिमिट्स दी गई हैं, हमने इनको क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करना है, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्लास है उसकी अपर लिमिट 19 है और जो सेकंड क्लास है उसकी लोअर लिमिट 20 है, तो दोनों के बीच में 1 का गैप है। इस गैप को ख़त्म करना क्लास बाउंड्रीज़ बनाना कहलाता है। तो चलते हैं, ये अब पहले भी जानते हैं कि जो लोअर लिमिट्स हैं उनमें से हम 0.5 माइनस कर देंगे और जो हमारी अपर लिमिट्स हैं उनमें 0.5 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। तो ये हो जाएगा 14.5 से 19.5। नेक्स्ट क्लास हो जाएगी 19.5 से 24.5। नेक्स्ट क्लास बाउंड्री हो जाएगी 24.5 से लेके 29.5 और इसी तरीके से हमने अपनी तमाम क्लास बाउंड्रीज बना ली हैं। अब जो हमारे पास सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसीज़ का सम, उनका मजमुआ। तो क्यूमुलेशन का मतलब जो है वो सम से है। तो जब हमारे पास फर्स्ट क्लास थी तो उस वक़्त टोटल जो स्टूडेंट्स थे हमारे पास वो 9 थे, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 है। सेकंड क्लास के बाद 9 तो हमारे पास पहले ही थे और 18 जो है वो मजीद ऐड हो गए, तो दोनों क्लासेस का सम हो गया 27। तो इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27 आ गई। उसके बाद जो हमारे पास ये वाली क्लास है, अब 35 स्टूडेंट्स हमारे पास और आ गए हैं, 27 स्टूडेंट्स हमारे पास पहले ही थे, तो 27 प्लस 35 तो ये हो जाएंगे 62। तो ये 62 इस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास 17 स्टूडेंट्स मजीद हैं, 65 पहले हैं, सॉरी 62 पहले हैं और 17 उसमें ऐड कर देंगे, तो देखते हैं 62 में 17 ऐड किए तो हो गए 79 और 79 और अब लास्ट क्लास में 5 मजीद स्टूडेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो टोटल है हमारे पास 84। लें जी, हमारे पास टोटल 84 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम तमाम क्लासेस को असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा करें तो पहले 9 स्टूडेंट्स होंगे, जब दूसरी क्लास भी खड़ी हो जाएगी तो टोटल स्टूडेंट 27 हो जाएंगे, जब उसके आगे तीसरी क्लास भी खड़ी हो जाएगी तो 62 स्टूडेंट्स हो जाएंगे और अगर चौथी क्लास भी और खड़ी हो जाए, आगे आ जाए 17 स्टूडेंट्स और साथ मिल जाए तो टोटल स्टूडेंट 79 हो जाएंगे और अगर एक क्लास और आगे खड़ी हो जाए 5 स्टूडेंट्स तो वो टोटल 84 हो जाएंगे। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी अभी हमने निकाली 84 है, तो सारों को सम करें तो 84 होता है। अब हमने जो सबसे ज़रूरी काम है
हमने ये देखना है कि जो हमारा मीडियन है, जैसे कि मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन किया है कि मीडियन से मुराद होता है द मिडल मोस्ट वैल्यू, वो वैल्यू जो तमाम वैल्यूज अगर तरतीब से पड़ी हों तो जो दरमियान में आती है। अब जाहिर सी बात है अगर हमारे पास 84 वैल्यूज हैं और हमने तरतीब से खड़ी की हुई हैं तो जो हमारा मीडियन वैल्यू होगी वो 84 को हाफ करेंगे तो वो हो जाएगी 42। तो वो 42th ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी मीडियन वैल्यू होगी। तो मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे? वो क्लास जिसके अंदर n ओवर 2th ऑब्जर्वेशन पाई जाए, यानी टोटल 84 स्टूडेंट्स हैं, उनको 2 पे डिवाइड करें तो उनका जो सेंटर वाला स्टूडेंट है वो ऑलमोस्ट 42 जो है वो पोजीशन पे खड़ा होगा। तो हमने ये देखना है कि वो इन सारी क्लासेस में से किस क्लास में मौजूद है। तो ज़रा गौर से देखिएगा, वो ये वाली क्लास है। उसकी रीज़न ये है कि जब पहली क्लास खड़ी होगी तो टोटल स्टूडेंट 9 हैं और हमने अपना जो स्टूडेंट्स है वो 42 नंबर वाला सर्च करना है। जब दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स भी खड़े हो गए तो टोटल 27 हो गए, लेकिन अभी भी जो 42 नंबर वाला स्टूडेंट है वो इनमें नहीं है। जब तीसरी क्लास के स्टूडेंट्स भी खड़े हो गए उसके आगे आके असेंडिंग ऑर्डर में, तो टोटल स्टूडेंट्स हो गए 62। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा मतलूबा स्टूडेंट है 42 नंबर वाला, वो इस क्लास में कहीं मौजूद है, तो लिहाजा ये क्लास कहलाती है मीडियन क्लास। आपने जब ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जब आप मीडियन क्लास निकालेंगे, आप ये देखेंगे कि आपका जो स्टूडेंट है वो किस नंबर पे है और वो नंबर किस क्लास में आता है। तो आप जो है उस मीडियन क्लास को ऐसे हाईलाइट कर लेंगे ताकि आपको पता रहे कि ये आपकी मीडियन क्लास है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, इस मीडियन क्लास में जो इसके ऊपर वाली क्लास है, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास, उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको आपने सी का नाम देना है। तो लें जी, सी का पता चल गया। उसके बाद जो आपके पास आखिरी क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको आपने एन का नाम देना है, तो आपको एन का पता चल गया। अब हम देखते हैं जो मीडियन क्लास है, उस मीडियन क्लास की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो एफ है। तो ये जी हमने मीडियन एफ भी हमने फाइंड कर लिया है। उसके बाद जो मीडियन क्लास है, उस मीडियन क्लास की जो लोअर क्लास बाउंड्री है उसको हमने एल का नाम दिया है, 24.5 है। तो ले जी हमें एल का भी पता चल गया है। अब हमें एक चीज का पता नहीं है, वो है एच। एच कहते हैं क्लास की हाइट को या क्लास की विड्थ को या क्लास की इंटरवल को। तो आप देखिएगा 15 में 5 ऐड करें तो 20 होते हैं, 20 में 5 ऐड करें 25, 25 में 5 ऐड करें तो 30। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो 5 है। तो ले जी क्लास इंटरवल भी हमने फाइंड कर लिया। अब इस फार्मूला में जितनी भी वैल्यूज हैं हमें सबका पता है, हमने जस्ट क्या करना है, ये वैल्यूज पुट करनी है। एल की जगह पे हमने मीडियन क्लास की लोअर लिमिट को पुट किया, वो है 24.5। एच हमारे पास 5 है। एफ हमारे पास मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है जो कि 35 है। एन हमारे पास लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 84 है और डिवाइडेड बाय 2 है माइनस। और सी हमारे पास जो मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है 27। जी अब तो सीधा सीधा प्लस माइनस का क्वेश्चन है। ये हमारे पास 84 को 2 पे डिवाइड किया तो 42 हो गए। 42 में से 27 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया उसको हम जो है वो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। 42 में से 27 निकाले तो 15 होते हैं और 15 5 से मल्टीप्लाई होकर 75 हो जाएंगे और डिवाइडेड बाय 35 है। 75 को 35 पे डिवाइड करें तो 2.14 होते हैं और ये 2.14 24.5 में जब हम ऐड करेंगे तो हमारा मीडियन आ जाएगा 26.64 मार्क्स। आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मीडियन निकालना बहुत ही आसान है
और अगर कहीं से आपको सवाल की समझ नहीं आई है तो दोबारा से रिवर्स कर लें और इसको पॉज़ करके वहाँ थोड़ा-सा गौर करें। इंशाल्लाह सवाल बहुत ईज़ी है, आपको मज़ा आएगा। जीते रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।